गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाइयों? तो आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूं फ्रेजल वर्ब का सीरीज डे 5, जिसमें हम लोग कॉल से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं सारे को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं टाइम पे हूँ, आज एग्जैक्टली मैं 6:30 PM पे आज हूँ। तो जो भी भाई अभी तक नहीं आए हैं, प्लीज़ उनको बोल दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं। प्लीज़ भाई को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहले से ही आज लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़। आज हम लोग सेशन को थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करेंगे। लाइव हो चुका है ना? हाय निराला, खोखा, हेलो सर, हेलो। सतीश यादव, गुड इवनिंग भाई। दृष्टि यदुवंशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज आप टाइम पे हैं, वेलकम। चलिए तो आज का मैं सेशन शुरू करता हूँ फर्स्ट से। जो लिया गया है कॉलन। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो देखो, कॉल का मतलब तो सबको ही जानते हैं ना कि बुलाना होता है। कॉल का तीनों फॉर्म भी हमारे भाई जानते हैं। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग और क्या होता है कॉल्स। पता चल रहा है ना? चलो तो आज पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कॉल। कॉलन का मतलब होता है टू विजिट। क्या होता है? टू विजिट अ पर्सन। टू विजिट अ पर्सन। टू विजिट अ पर्सन का मतलब हो गया किसी पर्सन से मुलाकात करना, किसी पर्सन से मिलना, किसी पर्सन से मिलना या फिर भेंट करना, किसी पर्सन से मिलना या फिर बोल सकते हैं भेंट करना, भेंट करना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉलोन। क्या बोलते हैं? कॉलोन। जैसे कि कल मैं अपने पुराने मित्र प्रशांत से मिला, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं आई कॉल डाउन माई ओल्ड फ्रेंड कॉमा प्रशांत यस्टरडे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आई कॉल्ड कॉल्ड ऑन माई ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड कॉमा प्रशांत, प्रशांत यस्टरडे। क्या हो गया? यस्टरडे। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कल के दिन मैं अपने पुराने दोस्त किससे मिला? प्रशांत से मिला। तो किसी पर्सन से मिलना, किसी पर्सन से भेंट करना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉल ऑन यूज करते हैं। क्या आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है। मैं आपसे कल मिलूंगा तो आप बोल सकते हैं आई विल कॉल, या मैं उनसे कल मिलूंगा आई विल कॉल ऑन हर, आई विल कॉल ऑन हर टुमारो। टुमारो का स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टुमारो। तो कहने का मतलब है भाई कि किसी पर्सन से मिलना, किसी व्यक्ति से जाकर मिलना, हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? कॉल है। मिलने के लिए तो हम मीट का भी यूज कर सकते हैं, मीट मतलब मिलना होता है, लेकिन अंग्रेजी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूज कीजिए ताकि सारे लोगों को पता ना चले। जैसे कि मैंने प्रशांत से कल मिला, तो इसको मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता था, सिंपल वाक्य में लिख सकता था, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड प्रशांत यस्टरडे। लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा यूज करेंगे, मिलना का इंग्लिश मीट यूज कर नहीं करके हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। और फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे डियर? कॉल ऑन। इसको भी मैं लिख सकता हूं कि मैं उनसे कल मिलूंगा, तो उनसे कल मिलूंगा तो आई विल मीट हर टुमारो। हम लोग मीट का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? कॉल ऑन का यूज करेंगे। तो मीट वाला मतलब ही मिलना होता है और कॉल ऑन का मतलब भी क्या होता है? मिलना होता है। अच्छा, जितना भी हम ऑन से रिलेटेड आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं सारे को मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए वीडियो को थोड़ा सा दिखाइए पंकज सर, वीडियो को दिखाइए थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है? कैसे हैं आप लोग? देखिए एक आपको पढ़ाया गया था टेक ऑन। क्या पढ़ाया गया? टेक ऑन। चलो बताओ टेक ऑन। ठीक है, नहीं होगा तो छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिए। टेक ऑन, देखोगे टेक ऑन का मतलब पढ़ाया गया था टू एम्प्लॉय समबडी, किसी को क्या देना? रोजगार देना। और इसी टेक ऑन का मतलब था टू अलाउ समबडी टू इंटर इन ए बस, इन ए शिप या इन ए प्लेन। शिप में, बस में, प्लेन में किसी को प्रवेश देने की अनुमति देना, तो भी हमारा क्या था? टेक ऑन। अच्छा एक बताओ, आपको पढ़ाया गया था फॉलो ऑन। फॉलो ऑन का मतलब क्या था? फॉलो ऑन का मतलब था टू अटैक समबडी, किसी पे क्या करना? हमला करना, आक्रमण करना।
किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, वहां पे आपको बताया गया था somebody फेल ऑन मी विथ अ नाइफ, और इसी फॉल ऑन का मतलब था टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन, किसी का जिम्मेवारी होना, तो हमारा क्या था फॉल ऑन। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब और पढ़ा गया था और वो हमारा था क्या, लुक ऑन। क्या था, लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब बताओ क्या था, लुक ऑन का मतलब था टू एब्जॉर्ब समथिंग विथ अटेंशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट, किसी भी एक्टिविटी में बिना शामिल होकर उसके पूरे ध्यान से देखना, वो हमारा क्या था, लुक ऑन। और एक हम आपको और पढ़ाए थे, आपको याद है क्या, पढ़ाया गया था पुट ऑन। पुट ऑन बताओगे कमेंट करके कि पुट ऑन का मतलब क्या था। पुट ऑन का मतलब था टू बियर ड्रेसेस, या फिर मेकअप बोल सकते हैं, या शूज बोल सकते हैं, या स्लीपर्स बोल सकते हैं, या एनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं, उसको वियर करना, पहनना, वो हमारा पुट ऑन था। और पुट ऑन का ही एक मतलब था वजन बढ़ाना, जैसे मैंने अपना वजन 3 kg से बढ़ा लिया तो आप यूज कर सकते हैं आई पुट ऑन 3 kg। आई पुट ऑन क्या हो गया, 3 kg। तो आप कहने का मतलब है कि जितने भी ऑन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हैं, जब हम आपको कॉलन पढ़ाएं तो इसके साथ साथ जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब ऑन से रिलेटेड हैं, सारे याद हो जाने चाहिए, रिवाइज हो जाने चाहिए। सारे भाई समझ गए क्या कि कॉलन का मतलब होता है किसी पर्सन से जाकर मिलना। चलिए देखिए आगे, वीडियो चल रहा है ना, देखिए आगे है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस। टू विजिट अ क्या हो गया, प्लेस, मतलब किसी स्थान को जाकर क्या करना, विजिट करना, किसी स्थान पर जाके किसी से मिलना। इसको आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में किसी के घर, या फिर बोल सकते हैं ऑफिस जाकर मिलना, जाकर क्या करना, मिलना, उसको बोलते हैं क्या, कॉल आउट। देखोगे भाई, कॉल आउट का मतलब ही मिलना होता है और कॉलन का मतलब ही मिलना होता है, लेकिन डायरेक्ट किसी पर्सन से मिलना वो कॉलन है, और किसी के घर पे जाके मिलना तो ध्यान दीजिएगा कॉल आउट है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पर्सन रहेगा, क्या रहेगा, पर्सन, अगर पर्सन है तो इसके पहले आप यूज करेंगे कॉलन, क्या यूज करेंगे भाई, कॉलन। और अगर ध्यान दीजिएगा प्लेस नेम है, क्या है, अगर ध्यान दीजिएगा प्लेस नेम लिखा हुआ है तो प्लेस नेम के पहले आप यूज करेंगे क्या, कॉल आउट। प्लेस नेम के पहले आप यूज करेंगे क्या भाई लोग, कॉल आउट, और किसी पर्सन के नेम के पहले क्या यूज करेंगे, कॉलन। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, आप लोग बताइएगा क्या सही है। जैसे कि इसके पहले आपको एक एग्जांपल करवाया गया था, भाई ध्यान से देखिए, एग्जांपल करवाया गया था, हाँ एक एग्जांपल करवाया गया था, उसको देखिए। I called filling the blanks Prashant. I called filling the blanks Prashant yesterday. कल की बात है, मैं किन से मिला, प्रशांत से मिला। और एक और है I called filling the blanks प्रशांत एपस्ट्रॉफी एस होम, ठीक है, होम। अब बताइएगा यहां पे बात प्रशांत का मैं कर रहा हूं कि यहां पे बात होम का कर रहा हूं, यहां पे बात मैं होम का कर रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा कॉल्ड एट, और यहां पे हमारा हो जाएगा क्या, कॉल ऑन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड है। तो किसी पर्सन को विजिट करना कॉल ऑन है, और किसी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर हो गया है, कोई बात नहीं, अब सेशन में कंटिन्यू रहिए। किसी पर्सन को ध्यान दीजिएगा मिलना, विजिट करना कॉल ऑन है, और किसी स्थान को विजिट करना क्या है, कॉल आउट है। जैसे कि मैं कल बोलूंगा कि मैं कल आपके ऑफिस आकर आपसे मिलूंगा, तो आई विल कॉल एट योर ऑफिस। मैं आपको विजिट नहीं करूंगा, ठीक है कि आपसे मिलूंगा, लेकिन आपके ऑफिस को आकर मिलूंगा, आपके ऑफिस को विजिट करूंगा, तो आई विल कॉल एट योर ऑफिस टुमारो, ठीक है, टुमारो। तो प्लेस के पहले कॉल एट और पर्सन के पहले क्या होगा, कॉल ऑन। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ तो पढ़ाया गया है। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। क्या होता है, टू कैंसिल, ठीक है, टू कैंसिल होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और मैं बता दूं, एक आपको बताया गया है, बताओ, लुक एट से एक ही वर्ड बताए हैं, लुक एट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुक एट का मीनिंग क्या होता है, लुक एट का मीनिंग क्या होता है। ग्रामर पढ़ाएंगे भाई, उसका भी सीरीज मैं जल्दी से करूंगा,
फ्रेजल वर्ब का सीरीज मैं शुरू किया हूं तो प्लीज इसको कंप्लीट करने दीजिए। ऑफलाइन के कारण मेरे को समय नहीं मिल पाता है डियर, इसीलिए मैं ग्रामर का सेशन लेकर नहीं आ रहा हूं। जैसे ही फ्रेजल वर्ब का सेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं ग्रामर को ही शुरू करूंगा, और जितना भी पॉसिबल होगा सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। लुक एट, अब कमेंट करके बताइए कि लुक एट का मतलब क्या होगा। हाँ, सोनम कुमारी, अभिषेक कुमार और नीरज कुमार ने सबको ही बता दिया कि लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना, किसी को मुड़ कर देखना, कहीं आप और देख रहे थे और अपना आई को मूव करके किसी और चीज को देखने लगे तो क्या हो गया, लुक एट। जैसे हम बोलते हैं अपने स्टूडेंट को प्लीज, स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट मी, आपका ध्यान किधर है, मुझे देखो, प्लीज लुक एट मी। तो लुक एट का मतलब होता है क्या, देखना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। टू कैंसिल बोले तो रद्द करना, क्या करना, रद्द करना, रद्द करना। कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन को क्या करना, पोस्टपोन करना, एबंडन कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, छोड़ देना करना, उसी को बोलते हैं कॉल ऑफ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एक आपको और पढ़ाया गया इससे पहले, बताइएगा पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ। आप एक कमेंट करके बताइए। एक आपको पढ़ाया गया टेक ऑफ, आप याद करो, रिवाइज करो, सो या थोड़ा सा देखो कि याद आता है नहीं, उसके बाद मैं बताता हूं। और एक मैं इसके पहले बताया हूं फॉल ऑफ, फॉल ऑफ। आज सारे का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, रिवीजन हो जाएगा। तो टू कैंसिल मतलब बोले तो रद्द करना। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू हेवी, ड्यू टू हेवी रेन्स, ड्यू टू हेवी रेन्स कॉमा द मैच, क्या हो गया, द मैच वाज, द मैच वाज क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ, क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ। कह रहा है कि भारी बारिश के कारण मैच को क्या कर दिया गया, अगले समय के लिए टाल दिया गया, या फिर स्थगित कर दिया गया, या रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। टू कैंसिल, अब मैच नहीं होगा कभी, दोनों मतलब दोनों टीम को बराबर बराबर अंक दे दिए जाएंगे, पॉइंट दे दिया जाएगा, लेकिन मैच क्या हो गया, समाप्त हो गया, मैच क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलो, आपको बताया गया था, सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि पुट ऑफ का मतलब होता है, हाँ, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, और ध्यान दीजिएगा डिले या पोस्टपोन करना बिल्कुल सही है। पुट ऑफ का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा मैं लिखूंगा नहीं, पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, देर करना या स्थगित करना, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़ा उतारना, और इसी टेक ऑफ का मतलब होता है जहाज के लिए उड़ान भरना, और ये फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी, बोले तो टू रिड्यूस, बोले तो कम होना। मैं तीनों का रिवीजन करवा दिया, वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो कॉल ऑफ मतलब एकदम से कैंसिल कर देना, और पुट ऑफ का मतलब होता है थोड़े देर के लिए रोक देना, उसको बाद में फिर करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए आगे। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है डियर टू समन, टू समन, जिसका मतलब होता है बुलावा भेजना। क्या होता है, बुलाना लिख देते हैं, क्या होता है, बुलाना, या फिर बुलावा भेजना, दोनों लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कॉल इन का मतलब होता है टू समन, जिसका मतलब होता है बुलाना या फिर बुलावा भेजना, ठीक है, बुलावा भेजना। देखिए, अब बुलाना या बुलावा भेजना को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको लगता है कि मेरा जो वायरिंग है उसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है, तो मुझे किन को बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं छोटू, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी नीड, लगता है कि हम लोग को जरूरत है, बी नीड टू कॉल इन, बी नीड टू कॉल इन एन इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रिशियन, ध्यान दीजिएगा, एन इलेक्ट्रिशियन, जैसे कि ठीक है, एन इलेक्ट्रिशियन, आप ऐसे लिखिएगा, फुल स्टॉप लिख दिए। आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख लो ना, टू टू, आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, टू सॉर्ट आउट, टू सॉर्ट आउट द वायरिंग, टू सॉर्ट आउट द, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, वायरिंग। जो भी लेट से जुड़े हैं ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, देर नहीं हुआ है, वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा। आई लव यू टू मंतोष भाई। तो कह रहा है कि हम लोग को इलेक्ट्रिशियन को क्या करने की जरूरत है, बुलाने की जरूरत है, क्या करने के लिए, ताकि वो आके वायरिंग को क्या करे, सॉर्ट आउट करे, सुलझा दे। तो बुलाने के लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब ने क्या यूज किया भाई लोग, कॉल इन। तो कॉल इन का मतलब होता है टू समन। अच्छा बताओगे समन्स मतलब क्या होता है, मैं नाउन में आपको पढ़ाया हूं, समन्स मतलब क्या होता है, इसमें एस लगता है तो नाउन बन जाता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है डियर, और इसी का प्लूरल बनाते हैं तो समन्सेस होता है। क्या होता है, समन्सेस, ये ध्यान दीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है।
तो बताओगे समन्स मीन्स क्या होता है? बुलावा होता है। कोर्ट के द्वारा जो किसी को बुलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाजिरी बुलाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुलावा। तो समन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और समन्सेस इसका क्या है? प्लूरल है। और कॉलिंग का मतलब क्या होता है? बुलाना। बुलाना या किसी को क्या करना? बुलावा भेजना। ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कल आपके पास पार्टी है, कल आपके यहाँ सेलिब्रेशन है, तो आप कितने दोस्त को बुला रहे हैं? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू कॉल इन, विल यू क्या हो गया? कॉल इन। आप कितने दोस्त को बुलाएंगे? आप कितने दोस्त को बुलाएंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गया से। कंटेंट दे रहे हैं सर, हाँ भाई छोटू यादव गया से। ध्यान दीजिएगा, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू कॉल इन, तो यहां पे भी यही सेंस है डियर कि आप कितने दोस्त को, ध्यान दीजिएगा, बुलाने वाले हैं। तो ये पहला एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल है डियर। तो कॉल इन का मतलब क्या होता है? बुलाना। इससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। मुझे बताओ कि टेक इन का मतलब क्या था, फॉल इन का मतलब क्या था, और आपको यह भी बताना है कि पुटिन का मतलब क्या था। पुटिन आपको तीनों पढ़ाया गया है, बताएं तो जाने कि आप कितना सीरियस हैं, कितना सिंसियर हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 पढ़ाया गया इससे पहले, टेक इन, पुटिन और क्या? फॉल इन। मैं आपको बता देता हूं, टेक इन का मतलब एक था धोखा देना, टू डिसीव समबडी, और यही टेक इन का मतलब था टू अलाउ समबडी टू लिव इन योर हाउस, ताकि किसी को आप बोले कि आप आकर मेरे घर में रहिए, किसी को शरण देना। फॉल इन का मतलब था टू फॉर्म लाइंस, जैसे कि आर्मी लोग पंक्ति बनाकर खड़ा हो जाते हैं, तो सोल्जर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं टू फॉल इन, मतलब पंक्ति बनाना। और पुटिन का मतलब होता है, पुटिन का मतलब हुआ था डियर टू इन्वेस्ट टाइम और इफर्ट, किसी भी चीज में टाइम या इफर्ट लगाना, वो हमारा क्या था? पुटिन था। अच्छा, लाइन बनाना या पंक्ति बनाना फॉल इन था। तो बताओगे फॉल आउट क्या था? फॉल आउट क्या था? तो फॉल आउट का मतलब था क्या? झगड़ा होना। फॉल आउट का मतलब झगड़ा होना, और सोल्जर्स लोग जो लाइन बनाए हुए थे उस लाइन को छोड़कर अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए फॉल आउट का यूज करते हैं। तो फॉल इन का मतलब लाइन बनाना, और फॉल आउट का मतलब होता है लाइन को क्या करना? लीव करना। पुट इन का मतलब होता है समय या, ध्यान दीजिएगा, इफर्ट लगाना। और टेक इन का मतलब होता है किसी को धोखा देना या किसी को अपने घर में क्या देना? शरण देना। और कॉल इन का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। अक्षय कुमार, टेक इन का मतलब होता है रोजगार देना? नहीं भाई, टेक ऑन का मतलब रोजगार देना होता है ना, भूल गए ना आप? टेक ऑन का मतलब रोजगार देना होता है। वोकेबलरी कब स्टार्ट कीजिएगा सर? इसको खत्म होने दीजिए, जल्दी शुरू होगा भाई। आपका नाम भी मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या मैं पढ़ूं? चलिए देखिए आगे। एक है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है डियर टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। कोई काम हुआ और वो ध्यान दीजिए, काम कोई रिएक्शन पैदा कर दिया, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा, क्या? कॉल फोर्थ। कोई प्रतिक्रिया, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कॉल फोर्थ। ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आया और अपने स्पीच में कुछ ऐसा स्टेटमेंट यूज कर लिया कि पब्लिक लोग क्या कर गए? भड़क गए। पब्लिक लोग भड़क गए, तो कुछ आप काम किए, उसके बदले में कुछ आपको मिला, कुछ रिएक्शन मिला, तो उसी के लिए यूज करते हैं कॉल फोर्थ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हम बोल सकते हैं उस आदमी का स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट्स या हिज स्पीच भी लिख सकते हैं। चलो मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूं। हिज स्टेटमेंट्स कॉल्ड forth an angry reaction from the public, from the क्या हो गया? पब्लिक, from the public, मतलब पब्लिक से, ध्यान दीजिएगा, उसको कैसा रिएक्शन मिला? तो एंग्री रिएक्शन मिला। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहने का सेंस है? उसका जो स्टेटमेंट्स है, बाबू लोग कैसा प्रतिक्रिया उत्पन्न किया, कैसा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दिया? तो यहां पे जवाब है कि एंग्री रिएक्शन मतलब उत्पन्न कर दिया, प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दिया। अगर उसका स्टेटमेंट ऐसा ना होता और पब्लिक से ऐसा एंग्री रिएक्शन ना आता, तो कोई भी एक्शन, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रतिक्रिया, कोई परिणाम, ध्यान दीजिए, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कॉल
फोर्थ, क्या यूज करते हैं, कॉल फोर्थ। ठीक है, कोई चीज को घटित होने देना, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज का कारण बनना, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंग्री रिएक्शन का कारण कौन बना, उसका स्टेटमेंट्स बना। तो प्रोड्यूस क्या हो गया, रिएक्शन। नीरज कुमार नाम ले रहे हैं भाई, आपका नाम ले रहे हैं, जब मैं कमेंट देखता हूं तो आपका नाम स्क्रीन पे नहीं दिखता, इसलिए नहीं ले रहे हैं। आई लव यू भाई। कॉल फोर्थ, समझ गए, इसका मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग, देखो आगे है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल। क्या होता है, टू रिकॉल। टू रिकॉल मतलब हो गया याद करना, कोई चीज को क्या करना, याद करना। और इसी का मतलब होता है डियर याद दिलाना, याद दिलाना। जैसे जब जब मैं इस जगह पे आता हूं तो ये जगह मुझे बचपन की याद दिला देता है, यहां पे मैं हर रोज बचपन में मम्मा के साथ आया करता था। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब जब मैं इस पार्क में आता हूं तो मेरे बचपन को याद दिला देता है। तो दिस पार्क ऑलवेज, दिस पार्क ऑलवेज कॉल्स अप माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड। ये मेरे बचपन को याद दिला देता है, कौन, ए पार्क। तो याद दिलाना वो क्या होता है छोटू, याद दिलाना क्या होता है, कॉल अप होता है। क्या, कॉल अप। और इसी का एक मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, याद करना। जैसे कि मान लीजिए कोई विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनके साथ कोई इंसिडेंट्स हुआ और ध्यान दीजिएगा वो एक्चुअल सीक्वेंस को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक सेंटेंस में लंबा लिख रहा हूं, बताइएगा इसका सेंस क्या है। हम बोल सकते हैं द विक्टिम्स, क्या हो गया, द विक्टिम्स ट्राइड, द विक्टिम्स ट्राइड टू, लिख सकते हैं कॉल अप, कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस, द एक्चुअल सीक्वेंस, द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स। जो घटना हुआ उस घटना का एक्चुअल सीक्वेंस था, क्या मतलब, जो मतलब क्रिमिनल था, या जो भी कहिए जो क्रिमिनल था, जो तो किस मतलब सीक्वेंस में उसके साथ मतलब गलत किया, उस सीक्वेंस को याद करने का कोशिश किया, कौन, पीड़ित लोग, पीड़ित लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉल अप का मतलब क्या हो गया, याद करना। याद करना का सिंपल मीनिंग जानते हैं आप, रिमेंबर, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई कीजिए, अपने इंग्लिश के स्टैंडर्डिटी को थोड़ा सा हाई कीजिए, और हाई करोगे तो याद करने का आज के बाद से आप इंग्लिश क्या यूज करोगे, कॉल अप। तो कॉल अप का मतलब होता है कोई चीज, कोई मेमोरी को याद करना, भूतकाल के कोई चीजों को याद करना, और यही कॉल अप का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे पार्क मेरे बचपन को याद दिलाता है तो कॉल अप। और ध्यान दीजिएगा, विक्टिम्स ने याद करने का कोशिश किया तो भी क्या हो गया, कॉल अप हो गया, कॉल अप हो गया। हाँ, मैं इसी टाइम पे डेली क्लास लेता हूँ, सीमन कुमार यादव, इसी टाइम पे लेता हूँ डियर, डेली आप जुड़िए मेरे साथ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा गुरुजी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। विकास सर, विकास सर आप कभी मुझे आई लव यू नहीं बोले हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हम लोग के बीच में प्रेम है, तभी तो हम लोग एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। मैं कैमरा के सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, और एक ऐसा फीलिंग है कि आप मुझे देख रहे हैं तो मैं भी आपको देख रहा हूं, कि आपका फीलिंग क्या है मेरे लिए। लव यू एवरीवन। देखिए यही सब जो है जिसके कारण हम थकते नहीं है, यही सब है। जैसे कि अभी मैं 16 घंटा, मतलब अभी बता रहे हैं कि 13 घंटा मैं क्लास लिया हूं, 13 से 14 घंटा ऑफलाइन, फिर भी मैं ऑनलाइन दे रहा हूं, थकान होता ही नहीं है। बस ये आप लोग का प्यार मोहब्बत ही है जो मुझे खींच ले आता है। इसके बाद मैं फिर से एक लाइव लेकर आ रहा हूं, मैथ का सोल्यूशन करवाऊंगा, मैथ प्रैक्टिस सेट 13, इसके तुरंत बाद लाइव होगा। चलिए, थैंक यू सो मच पिंटू कुमार, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, चलिए देखिए, ज्यादा गप करेंगे तो वीडियो का थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा भाई। कॉल अप, अच्छा थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा सा गुस्सा मत करेंगे भाई। बताओगे टेकअप मतलब क्या हुआ था, टेकअप, मुझे याद आया, टेकअप बताओ तो जाने। टेकअप का मतलब था टू ऑक्युपाई और फिल प्लेस और टाइम। ठीक है, प्लेस और टाइम, ये आपको पढ़ाया गया था, पहले आप देख लेना। अच्छा मुझे ये बताओ कि लुकअप क्या था, लुकअप, लुकअप का मतलब था टू सर्च द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना, ये हमारा क्या था, लुकअप था। अच्छा बताओगे, एक हमारा क्या आपको पढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुटअप। क्या हुआ, पुटअप।
आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुटअप का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पुटअप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग क्या है। पिंटू कुमार, मैं आपका कमेंट को पढ़ लिया हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है डियर, समझिए। कॉल फॉर का दो मीनिंग होता है। एक होता है टू डिमांड। क्या होता है? टू डिमांड। टू डिमांड को ही बोल सकते हैं ना, टू आस्क फॉर समथिंग। टू आस्क फॉर समथिंग। टू आस्क फॉर क्या हो गया? समथिंग पब्लिकली। क्या हो गया? पब्लिकली। मतलब पब्लिकली कोई चीज का क्या करना? डिमांड करना बोल सकते हैं, तो मांग करना। क्या करना? मांग करना। मांग करना। जैसे देखे होंगे कि किसी पार्टी के कोई नेता अरेस्ट हो गए, तो उस पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं उनके रिलीज का क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो क्या करते हैं? कॉल फॉर करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, दे 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 आर कॉलिंग फॉर, या दे, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं दे कॉल्ड फॉर, दे कॉल्ड फॉर द द रिलीज, द रिलीज ऑफ ऑफ द रिलीज ऑफ द मिनिस्टर, द रिलीज ऑफ द क्या हो गया? मिनिस्टर। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्टर कर सकते हैं, मिनिस्टर्स कर सकते हैं, मैं एक के बारे में कर रहा हूं, तो चलिए मिनिस्टर हो गया। वे लोग ने क्या किए? वे लोग ने क्या किया? वे लोग ने मिनिस्टर के रिहाई के लिए क्या किए? डिमांड किए। तो डिमांड किए तो क्या हो गया? कॉल फॉर हो गया। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, पब्लिकली किसी चीज का क्या करना? डिमांड करना, उसके लिए कॉल फॉर बोलते हैं। अच्छा, कॉल फॉर का मैंने एक मीनिंग बताया। कॉल फॉर का एक मीनिंग और होता है डियर, टू रिक्वायर। क्या होता है? टू रिक्वायर, या बोल सकते हैं नीड समथिंग। किसी चीज का क्या होना? जरूरत होना। क्या होना? जरूरत होना। जरूरत होना। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरत होना, या फिर आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टू रिक्वायर समथिंग, टू नीड समथिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉल फॉर बोलते हैं। कॉल फॉर। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कि सारे लोग जान रहे हैं कि बिहार का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, सारे भाई परिचित हैं। किसी भी एग्जाम का फेयर एग्जाम नहीं होता है, वो बिहार पुलिस है, फायरमैन है, इवन तो बीपीएस से भी वंचित नहीं है डियर। हर चीज का एग्जाम में ध्यान दीजिएगा चोरी चंडाली हो रहा है, लोग चीटिंग कर रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं, समय पे एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत तरह की बात है। बिहार ऐसे भी बदनाम है। तो हम अपना ओपिनियन एक देते हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए। तो द प्रेजेंट एजुकेशनल, द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम, सिस्टम, द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बिहार। क्या हो गया? ऑफ बिहार कॉल्स, कॉल्स। मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि नीचे आएगा तो फिर दिखेगा नहीं। चलो, ऑफ बिहार कॉल्स फॉर अ चेंज, कॉल्स फॉर आ क्या हो गया? चेंज। कह रहे हैं कि जो बिहार का प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो किसी चीज का जरूरत होना, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कॉल फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? कॉल फॉर यूज करते हैं। क्लियर है ना? हम मोहब्बत के बाजार में बिक कर आए हैं, किसी के पास ज्यादा हो तो हमें उधार दे दे। वाह, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा। थैंक यू सो मच भाई। द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बिहार कॉल्स फॉर क्या हो गया? चेंज। तो यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब हो गया छोटू लोग मांग करना, और यहाँ पे मैंने पढ़ाया कॉल फॉर का मतलब क्या हो गया? जरूरत होना। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बोलिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि ना, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए प्लीज, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं। हाँ या ना आपको जरूर बोलना है। हाँ, टेक फोर। चलिए, एक भाई बोल रहा है कि टेक फोर का मतलब क्या होता है, मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखो मेरे पास जगह नहीं है, अच्छा समझ लेना, मैं यहां पे लिखता हूं। भाई लोग कमेंट कर रहे हैं टेक फोर। टेक फोर का मतलब क्या होता है बताओ? टेक फोर का मतलब मैं बता चुका हूं, टू रिगार्ड एज, के जैसा समझना। ठीक है, सारे लोग का कमेंट आ रहा, नाइस, हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। मनीष कुमार, छोटू यादव, आशुतोष, आकांक्षा। ठीक है, टेक फोर का मतलब होता है टू रिगार्ड एज, के जैसा समझना। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तो वहां पे बोल सकते हैं डू यू टेक फॉर मी एज अ फूल। ठीक है, तो आप उसको वहां पे ऐसे ले सकते हैं आप। अच्छा, एक बात और बताइए कि भाई लोग लुक फॉर का मतलब आपको क्या बताया गया? लुक फॉर,
आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुक फॉर का मतलब क्या होता है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है। हाँ समझ में आएगा, सारे लोग को समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर संभव है तो लाइक कर दीजिएगा भाई। हाँ नीरज, नीरज नित्या, मतलब क्या नाम है जो भी, नीरज रिगार्ड है, बिल्कुल सही है, जरूरत करना। अच्छा, लुक फॉर का मतलब क्या था? टू सर्च फॉर समथिंग। टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज का क्या करना? खोज करना, किसी चीज को क्या करना? ढूंढना। उसी के लिए क्या हम लोग यूज किए थे? लुक फॉर। चलते हैं बाबू अगला स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगला है कॉल अपॉन या कॉल ऑन। इसका मतलब होता है टू इनवाइट समबडी। क्या हो गया? टू इनवाइट समबडी टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मतलब कोई चीज करने के लिए किसी को क्या करना? आमंत्रित करना। मैं लिख देता हूं, आमंत्रित करना। आमंत्रित करना, ठीक मैंने लिखा क्या? आमंत्रित करना। किसी को कोई कार्य करने के लिए क्या करना? आमंत्रित करना। जैसे क्या बोल सकते हैं? द गवर्नर, द गवर्नर वाज कॉल्ड, द गवर्नर वाज कॉल्ड अपॉन, या ऑन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, अपॉन टू एड्रेस। क्या हो गया? टू एड्रेस, टू एड्रेस द मीटिंग। मीटिंग हो रहा है ना, तो उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए, उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए किनको बुलाया गया? किनको आमंत्रित किया गया है? गवर्नर साहब को आमंत्रित किया गया है। तो कॉल अपॉन का मतलब क्या हो गया? आमंत्रित करना। अरे भाई ये भी थर्ड है, ये सेंटेंस पैसिव है और गवर्नर इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे भाई देख रहे हैं कि सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको आमंत्रित किया गया, तो भाई इसका ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट तो गवर्नर है, पहले आ चुका है, तब ना सेंटेंस पैसिव लिखा गया है, तब ना सेंटेंस पैसिव लिखा गया है। तो कॉल अपॉन और कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। सारे पार्टी के मेंबर्स को क्या किया गया है? कॉल अपॉन किया गया है कि आके और मतलब इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको समझे और उसको रिस्पेक्ट करे। ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, अगले साल हम लोग जरूर जीतेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी वर कॉल अपॉन टू रिस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ द, क्या हो गया? इलेक्शन। कुछ इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो कॉल अपॉन का मतलब, कॉल अपॉन का मतलब हो गया भाई किसी को आमंत्रित करना कोई कार्य करने के लिए। तो कॉल अपॉन पढ़ा दिया गया। चलिए जो सेशन में लेट से जुड़े हैं उनको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, चलो देख लो। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन से जाकर मिलना, और आपको बताया गया टेक ऑन, फॉलो ऑन और क्या था? लुक ऑन। आगे है कॉलेट। कॉलेट का मतलब होता है किसी के घर ऑफिस जाकर मिलना, ठीक है। कॉलन के बाद पर्सन रहेगा, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताया गया। कॉलन के बाद पर्सन रहेगा और कॉलेट के बाद क्या रहेगा? आपका प्लेस रहेगा, प्लेस नेम रहेगा। क्या रहेगा? प्लेस नेम। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जैसे प्रशांत को विजिट किए तो कॉलन, प्रशांत के घर को विजिट किए तो कॉलेट हो गया। लुक एट का मतलब क्या होता है? देखना होता है, आपको कमेंट करने बोले थे। आगे ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, बोले तो रद्द करना। पुट अप बताया गया, टेक ऑफ बताया गया, फॉलो बताया गया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपका है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है टू समन, बुलाना, किसी को क्या करना? बुलाना। इन से ही फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं पहले आपको। अगर पहले का सेशन नहीं देखे हैं तो पहले का सेशन देख लीजिए, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, तभी मजा आएगा। पहले आप समय निकालकर, संभव है तो एक ही दिन में देख लो और नोट बना लो, फिर देखिएगा आगे का फ्रेजल वर्ब का सीरीज देखने में आपको कितना मजा आएगा। लोग बोलता है ना फ्रेजल वर्ब बहुत टफ है, टिपिकल है, मुझे याद नहीं होता है। मैं हर रोज आपको रिवीजन करवाऊंगा और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही फ्रेजल वर्ब का सीरीज सेशन खत्म होगा, हम लोग लास्ट करेंगे, पूरे फ्रेजल वर्ब को कवर करेंगे, उस समय तक सारा फ्रेजल वर्ब आपको याद होगा, अच्छे तरीका से याद होगा। नींद में रहिएगा, कोई पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। कॉल इन का मतलब बुलाना, टेक इन बताया गया, फॉल इन, पुट इन बताया गया, फॉलोड बताया गया। फॉलोड का मतलब झगड़ा होना होता है और किसी से प्यार होना क्या होता है? फॉल फॉर होता है। आप ऐसे ही कुछ अपना रिलेट करके याद करना। समन्स मतलब बुलावा, समन्स मतलब ध्यान दीजिएगा इसका पुल्लल हो गया। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करना, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल, याद करना या याद दिलाना। जैसे पार्क हमारे बचपन को याद दिलाता है तो कॉल अप। ध्यान दीजिए, विक्टिम ने याद करने की कोशिश किया तो कॉल अप। टेक अप बताया गया, लुक अप बताया गया, पुट अप बताया गया। आगे ध्यान दीजिए, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है या तो मांग करना या फिर किसी चीज का क्या होना? जरूरत होना। जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम में एक चेंज की जरूरत है तो कॉल फॉर यूज कर लिए। और वे लोग ने, ध्यान दीजिए, मिनिस्टर के रिहाई के लिए क्या किए? मांग किए, तो कॉल फॉर का हमने यूज कर लिया। आगे आपको पढ़ाया गया कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट समबडी टू डू समथिंग, कोई चीज करने के लिए किसी को क्या करना? किसी को क्या करना? किसी एक्टिविटी में क्या करना? किसी मीटिंग में क्या करना? आमंत्रित करना। गवर्नर को क्या किया गया? इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया क्या करने के लिए? मीटिंग को एड्रेस करने के लिए।
मीटिंग को क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो कॉल से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब थे सबको पढ़ा दिया गया। ऐसे तो कॉल से रिलेटेड और भी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन एग्जाम में इसे बाहर नहीं पूछेगा। मैं दावा करता हूं कि इतना अगर रिलेटेड आप कर लेते हैं कॉल से रिलेटेड, तो आपके सारे फ्रेजल वर्ब जो कॉल से रिलेटेड हैं वो आपको बन जाएंगे एग्जाम में। इसे में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आ भी गया, अगर इससे बाहर आ भी गया तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके बना दीजिएगा। ये भाई का दावा है आपसे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मैं आपका कमेंट लेता हूं 1 मिनट के लिए कि अच्छा वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा भाई, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का भी, ताकि हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर पाए। हम लोग गया सिटी से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा सा ये होता है कि लोग गया के टीचर का वीडियो क्यों देखेगा, तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट से, हम लोग टीचर भी गया में किसी से कम नहीं है। हम लोग गया से भी अच्छा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग आज आज मेरे पास इस बार मतलब 12 से 13 लोग इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए हैं इस बार। तो मतलब गया से लोग कर सकते हैं यार। ठीक है, लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच भाई। विद्यार्थी विकास विद्यार्थी, लव यू भाई। ठीक है, तो अगर संभव हो पाता है तो इसके बाद मैं मैथ का सेशन लेकर आता हूँ। मैं मैथ का सेशन लेकर आता हूं। अगर आप लोग का प्यार है तो उस सेशन को भी देख लीजिए, जिसमें हम 14 क्वेश्चंस को प्रयास करेंगे कि 20 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन दे दें मैथ का। इसके तुरंत बाद मैथ का मैं लेकर आ रहा हूं। लव यू ऑल। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, टाइम पे सो जाइए, मॉर्निंग में उठकर पढ़िएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।